बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए दिव्य अनुभव के साथ। आज के इस दिव्य अनुभव में हम देखेंगे कि कैसे सुमिरन से महाराज जी के एक साधक शिष्य के जीवन में कैसा अनोखा चमत्कार घटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिव्य अनुभव को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो, जो मेरे अंदर स्थित सच्चिदानंद का साक्षात्कार करा दे। समय बीता, मेरी प्रार्थना का असर हुआ। मेरे जीवन में पूर्ण गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का आगमन हुआ। उन्होंने मुझे ब्रह्मज्ञान में दीक्षित कर मेरे अंतर जगत में ही ईश्वर के दर्शन करा दिए। मैंने सेवा साधना आरंभ कर दी। नियमित सत्संग सुनने आश्रम भी जाने लगी। कुछ सालों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक मैं अपने ही विचारों की आंधी में भटकने और उलझने लगी। अज्ञानता का अंधेरा मुझे भ्रमित करने लगा। मन में शंका आ गई, महाराज जी, आपने जो मुझे अंत्य जगत में पूर्ण साक्षात्कार करवाया था, वह सच था या झूठ? जो दिव्य अनुभव मैंने ज्ञान दीक्षा के समय देखे थे, वे वास्तव में घटित हुए थे या मेरे मन के वहम थे? मैंने महाराज जी से ही गुहार लगाई, महाराज जी, कृपा कर मुझे यह बता दीजिए कि यह ब्रह्म ज्ञान सच्चा है या झूठा। भले ही सत्य को जानने के लिए मुझे मौत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। अवश्य ही मेरी साधना में कहीं कोई कमी थी, इसलिए तो ऐसी शंकाओं ने मन पर धावा बोल दिया था। लेकिन जब साध्य पूर्ण होता है तो उसे पूर्णता ही भाती है। अपूर्णता से वह संतुष्ट नहीं होता। इसलिए महाराज जी ने भी मुझे प्रमाण देकर समझाने के लिए दिव्य लीला चक्र घुमा दिया। समय गुजरा। महाराज जी की असीम कृपा से मेरे घर दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के समय मुझे अत्यधिक रक्तस्राव हो गया। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए। मुझे भी लगा मानो मेरे शरीर से प्राण बाहर निकल रहे हैं। मेरा शरीर अकड़ने लगा। जीभ पीछे की ओर खिंच गई। जब मुझे लगा कि मेरा बचना मुश्किल है, तब मैंने महाराज जी से जीवन दान देने की प्रार्थना की। फिर मुझे महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज जी बोले, तूने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है ना, उस ज्ञान के प्रताप को समझ। जो ईश्वर का नाम तेरी श्वास में प्रकट हुआ है, उसका सुमिरन कर। मैंने तुरंत सुमिरन आरंभ किया। देखते ही देखते मेरे शरीर में हलचल शुरू हो गई। शरीर नरम पड़ने लगा। श्वास धीरे धीरे वापस आने लगी। आसपास खड़ी डॉक्टरों की टीम ने हैरानी से पूछा, आप बच कैसे गए? आपकी हालत तो इतनी गंभीर थी कि किसी भी कीमत पर बच पाना असंभव था। अभी तो हमने इलाज भी शुरू नहीं किया था, फिर यह चमत्कार कैसे घट गया? गुरु कृपा से घटित आश्चर्यचकित करने वाली इन घटनाओं के आगे अक्सर डॉक्टर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, तार्किक मौन हो जाते हैं। उनकी बौद्धिक कसरत उन्हें कोई उत्तर नहीं सुझा पाती। वे इन्हें आकस्मिक घटनाएं कहकर संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि हम शांत व एकाग्र हो इन घटनाओं पर मनन चिंतन करें, तो हमें यह जानने में देर नहीं लगेगी कि इन घटनाओं को निर्देशित करने वाला भी कोई निर्देशक होता है, और वह सत्ता अन्य कोई नहीं सतगुरु रूप में ईश्वर होते हैं। इस घटना के बाद एक दिन साधना करते हुए मैंने महाराज जी से प्रश्न किया,
महाराज जी, जब आपने मुझे बचा ही लेना था तो मृत्यु के द्वार तक क्यों लेकर गए? महाराज जी ने अपनी दिव्य वाणी में उत्तर देते हुए कहा, तूने स्वयं ही तो कहा था कि आप मुझे यह बता दीजिए कि यह ब्रह्म ज्ञान सच्चा है या झूठा। भले ही सत्य को जानने के लिए मुझे मौत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। सो अब क्या कहती है? मैंने आत्मा की गहराइयों से महाराज जी से अपनी नासमझी के लिए क्षमा मांगी और कहा, महाराज जी, मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि संसार में यदि कुछ सत्य है तो केवल आप और आपके द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान। धन्यवाद। जय महाराज जी की। जय श्री राम। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव में हम सभी ने कितने अच्छे और क्लियर वे में श्रवण किया है कि इस ब्रह्म ज्ञान की महानता क्या है। गुरु महाराज जी को उस शिष्य ने प्रार्थना की थी कि मेरे को इस ब्रह्म ज्ञान की महानता को समझना है, भले ही इसके लिए आप मुझे मौत के मुख तक लेकर चले जाइए। अब अगर कोई गुरु से प्रार्थना करे, पूर्ण गुरु से प्रार्थना करे और पूर्ण गुरु उसको पूरा ना करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हालांकि महाराज जी ने उसको ज्ञान दीक्षा के समय भी कितने अच्छे अच्छे अनुभव करवाए थे, लेकिन कहते हैं ना कि ये जो हमारा मन है यह व्यक्ति को सदैव एक गलत मार्ग पर लेकर जाने का प्रयास करता है। ऐसे ही उस साधक शिष्य के मन में भी शंकाओं ने जन्म ले लिया और वह भी साक्षात भगवान के प्रति। लेकिन फिर भी महाराज जी अपने किसी भी साधक शिष्य के मन में किसी भी शंका को नहीं रहने देते और महाराज जी ने उनकी भी शंका का निवारण कर दिया, और वो भी जैसे ही उस साधक शिष्य ने प्रार्थना की थी उसी रूप में। गुरु प्यारे साधकों, अगर इन अनुभवों को श्रवण करने के पश्चात भी हम लोग नहीं समझते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी केवल और केवल इन अनुभवों को हम सभी को समझाने के लिए ही करवाते हैं, ताकि हम लोग इस ज्ञान मार्ग पर अच्छे तरीके से चलते रहें पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि अगर हम लोग इस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए चीटिंग करने की सोचते भी हैं 1% भी, तो वो हम लोग महाराज जी का कोई भी नुकसान नहीं करते, नुकसान उसमें हमारा खुद का होता है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ किसी ना किसी वे में खुद को महाराज जी से जरूर जोड़े रखिए। साधना, सेवा, सत्संग और जितना हो सके महाराज जी के नाम का जाप कीजिए, क्योंकि महाराज जी के नाम के जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है। ये मैंने खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और आप में से भी बहुत सारे साधक शिष्यों का ये एक्सपीरियंस होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को के जीवन में भी कोई महाराज जी के द्वारा ऐसा दिव्य अनुभव है तो आप उसको हमारे संस्थान का जो नंबर है उस पे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले सके और शायद अगर आपकी वजह से 1% लोग भी अपने जीवन को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएं तो इसका आपको एक बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय महाराज जी की। जय श्री राम। बोलिए आशु पिता भगवान की जय।